हेलो बच्चों, तो कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे उससे पहले कल वाली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था उसका थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास के अंदर हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 6वां, 7वां, 8वां और 9वें का सॉल्यूशन। लेकिन आज की क्लास के अंदर हम सीखने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। यानी इस क्लास के अंदर केवल 4 क्वेश्चन ही समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां होगा और 10वां क्या कहता है कि प्रूव द फॉलोइंग। निम्नलिखित को क्या करना है? आपको सिद्ध करना है। साइन n प्लस 1 x डॉट साइन n प्लस 2 x प्लस कॉस n प्लस 1 x cos n प्लस 2 x इज इक्वल टू होना चाहिए किसके? cos x के। अब मेरी छोटी सी बात सुनना कि जब भी प्रूव की बात हो तो उस समय दो साइड दे रखी होती है। एक तो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी होती है और एक दे रखी होती है राइट हैंड साइड। आपको क्या करना होता है? लेफ्ट हैंड साइड के बदौलत राइट हैंड साइड को निकालना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है? जो यहां पर इक्वल टू का जो साइन होता है उससे पहले जितना भी लिखा हुआ होगा वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर होगा। तो बाई LHS, जो LHS के अंदर लिखा हुआ है उसको वापस हम लिखेंगे साइन n प्लस 1 x डॉट साइन n प्लस 2 डॉट x प्लस कॉस n प्लस 1 x। यहां पर क्या है? ये x है ना, इसके जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ना उसके साथ मल्टीप्लाई में डॉट कॉस n प्लस 2x। अब देखो दिस इंप्लाइज, यहां पर आप जब देखोगे ध्यानपूर्वक तो यहां पर फॉर्मूला बन रहा है। देखो n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x है, यहां पर n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x है, यहां पर देखो n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x है और यहां पर n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x है। अब देखो यहां पर भी सेम है तो यहां वाला और यहां वाला सेम है, तो इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या मान लो? a मान लो। थोड़ी देर के लिए इसको मान लिया आपने a। अब देखो आप थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लो? b। तो देखो n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x यहां पर भी है तो n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x यहां पर भी है, n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x यहां पर भी है तो n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x यहां पर भी है। तो आप जब इसको ध्यानपूर्वक देखोगे तो यहां पर फॉर्मूला बनेगा। उससे पहले हम क्या करें? इसको थोड़ा सा सही ढंग से लिख देवे। तो ये cos n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई जो x है इसको हम आगे लिख देंगे। जैसे मैंने कैसे लिखा? यहां पर लिखा cos n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x डॉट cos n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस इसको ना यहां पर लिख देंगे और इसको यहां पर लिख दिया तो यहां पर लिखा हुआ है साइन n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x साइन n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है हमारा cos a माइनस b के बराबर। तो इक्वल टू ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा cos a डॉट cos b प्लस साइन a डॉट साइन b। अब आपको क्या करना है कि ये जो फॉर्मेट दे रखा है ना वो तो ये वाला है, आपको क्या करना है? इस फॉर्मेट को इसके बराबर करना है। तो a की वैल्यूज क्या है?
तो a की वैल्यूज है n+1 मल्टीप्लाई बाई x और b की वैल्यूज क्या है n+2 मल्टीप्लाई बाई x। तो मैंने क्या किया, ये वैल्यू जैसे ही मैंने इसके अंदर पुट किया तो देखो दिस एम्प्लाइज cos, यहां पर बड़ा ब्रैकेट बना देंगे, a की जगह ये लिखा हुआ है n+1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस, फिर b की जगह ये लिखा हुआ है ब्रैकेट n+2 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाई x बड़ा ब्रैकेट। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस एम्प्लाइज, यहां पर लिखा हुआ है cos बड़ा ब्रैकेट, जब x को इस छोटे ब्रैकेट जो है उसके अंदर वाली संख्या से गुणा करवाओगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा nx प्लस x को 1 से गुणा करवाओगे तो कितना हो जाएगा x। अब देखो यहां पर साइन का भी साथ में गुणा करवाना है और x का भी करवाना, तो देखो x ना यहां पीछे ना रख के x को आगे रख दो तो ये माइनस का x हो जाएगा। जब माइनस x को n से गुणा करवाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का nx, फिर इस माइनस x को प्लस 2 से गुणा करवाओगे तो माइनस का हो जाएगा 2x स्क्वायर ब्रैकेट implies that cos स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है nx माइनस nx, तो देखो ये तो पॉजिटिव के अंदर है, ये नेगेटिव के अंदर है, इन दोनों का कोएफिशिएंट एक एक है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर प्लस का x है, यहां पर माइनस का 2x है, तो माइनस का क्या बच जाएगा x, तो यहां पर मैंने लिख दिया माइनस का x स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्लाइज दैट, आपको एक फॉर्मूला पता है और वो कौन सा कि चूंकि cos माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है cos थीटा के बराबर। तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो माइनस x लिखा हुआ है उसको हम किसके बराबर कर देंगे, तो cos थीटा, थीटा की जगह यहां पर क्या होगा x, तो यहां पर मैंने लिख दिया एम्प्लाइज दैट cos x, ये हमारी कौन सी साइड आ गई, तो ये हमारे आगे RHS साइड, यही हमें प्रूव करना था, तो यहां पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। तो अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11वें के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin x। आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो एक तो कौन सी साइड है, LHS साइड है, एक कौन सी साइड है, RHS साइड है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी होगी, तो यहां पर मैंने लिखा बाई LHS। LHS साइड के अंदर कौन सा लिखा हुआ है, ये यहां पर तो मैंने वापस लिख दिया इसको cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x। जब आप यहां पर ध्यानपूर्वक देखोगे तो यहां पर फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, cos a माइनस cos b। थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, इस स्मॉल ब्रैकेट को a मान लो और इस स्मॉल ब्रैकेट को b मान लो, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, cos a माइनस cos b। ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है -2 sin a प्लस b अपॉन 2 sin a माइनस b अपॉन 2। तो मैंने क्या किया, यहां पर फॉर्मूला लिख दिया cos a माइनस cos b इज इक्वल टू -2 sin a प्लस b अपॉन 2 स्मॉल ब्रैकेट डॉट sin a माइनस b अपॉन 2 स्मॉल ब्रैकेट बंद। तो अब आपको क्या करना है
कि इसकी जगह ये हमारा जो फॉर्मूला है, तो इसकी एक ही जगह आपको लिखना है 3π/4 प्लस का x, लेकिन b की जगह आपको लिखना है 3π/4 माइनस का x। जैसे ही ये वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे तो हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, यहां पर किया इज इक्वल टू, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको इसके बराबर कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू -2 साइन a प्लस बी। a की जगह कितना है, तो यहां पर क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट कर देंगे 3π/4 प्लस x प्लस ये वाला b की वैल्यूज क्या है 3π/4 माइनस का x डिवाइड बाय 2, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, डॉट साइन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। अब यहां पर क्या लिखेंगे, a की जगह क्या लिखा हुआ है 3π/4 प्लस x, अब यहां पर लिखा हुआ है माइनस, तो मैं लिखूंगा माइनस, लेकिन अब की बार 3π/4 माइनस x को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा, क्योंकि बार क्या है, नेगेटिव का साइन है। तो मैंने लिखा 3π/4 माइनस x स्मॉल ब्रैकेट बंद और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखना -2 साइन स्क्वायर ब्रैकेट, अब देखो ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, लेकिन यहां पर x है, यहां पर x है, इन दोनों का कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये होगा कैंसिल। अब देखो इसको क्या करो, यहीं पर सॉल्व कर दो, तो देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो जब माइनस को प्लस से गुणा करवाओगे तो माइनस होगा, चलो ठीक है, और इस माइनस को इस माइनस से गुणा करवाओगे तो क्या होगा प्लस, तो 3π/4 के आगे तो आएगा माइनस, लेकिन x के आगे आ जाएगा प्लस, और ये ब्रैकेट यहां से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहां पर लिखा है 3π/4, यहां पर लिखा है माइनस का 3π/4, तो इसके आगे तो नेगेटिव का साइन है, लेकिन इसके आगे पॉजिटिव का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एलो ये कैंसिल हो गया। तो यहां पर हमारा क्या बचा, तो देखो यहां पर बचा 3π/4 प्लस 3π/4, इसको जैसे आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, देखो मैं ऐसे लिखता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3π/4, ये जो डिवाइड वाला था वो चला जाएगा इस 4 के पास, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड डॉट साइन, यहां पर क्या बच गया, स्क्वायर क्लोज्ड ओपन 2x/2 स्क्वायर क्लोज्ड यानी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा इज इक्वल टू -2 साइन, यहां पर बच गया 3π/4 डॉट साइन x। आगे का कंटिन्यू मैं यहां करता हूं, यहां पर अब देखो 3π/4 को आपको ब्रेक करना होगा, तो कैसे किया, इज इक्वल टू, इसके आगे वाला मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है ना, इज इक्वल टू, यहां पर लिखा -2 साइन 3π/4 को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, π-π/4 डॉट साइन x। आपको फॉर्मूला पता है कि जब कभी भी इस प्रकार से आ जाए कि साइन पाई माइनस थीटा, तो वो होता है हमारा साइन थीटा के बराबर, और थीटा यहां पर क्या है, π/4, तो आपने लिखा इज इक्वल टू -2 साइन थीटा की जगह कितना है, π/4 डॉट साइन x। अब देखो इज इक्वल टू, यहां पर लिखा -2
साइन पाई अपॉन 4 का मतलब होता है 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई साइन एक्स। जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 का भाग इसके अंदर दोगे तो कितनी बार जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बार। तो जैसे ही इसको सॉल्व किया तो किसके बराबर आ गया, तो आप लिखोगे इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन एक्स। ये हमारी कौन सी साइड होगी, तो ये हमारी होगी आरएचएस साइड, और यहां पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो यहां पर हमने समझने की कोशिश की क्वेश्चन नंबर 11वां। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे और वो क्वेश्चन नंबर होगा 12वां। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x डॉट साइन 10x। आपको क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड वो किसके बराबर होने चाहिए, राइट हैंड साइड। तो जब भी प्रूव की बात हो तो आपको पीछे क्यों हटना है, उस समय सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लिखना है। और लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ये। तो यहां पर मैंने लिखा बाई LHS। LHS साइड कौन सी है, तो यहां पर मैंने लिखा साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। जब आप यहां पर ध्यान पूर्वक देखोगे तो यहां पर एक आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी, वो वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां पर मैंने क्या किया कि इसको इस रूप में मैंने ब्रेक कर दिया। तो मैंने लिखा इज इक्वल टू ए की जगह क्या हो जाएगा साइन एक्स, बी की जगह क्या हो जाएगा साइन 4x, यानी ए की जगह साइन 6x और बी की जगह साइन 4x, स्मॉल ब्रैकेट मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट में वापस क्या लिखेंगे कि साइन 6x माइनस साइन 4x ब्रैकेट बंद। अब देखो कि यहां पर फॉर्मूला बन रहा है साइन ए प्लस साइन बी और यहां पर बन रहा है साइन ए माइनस साइन बी। यहां पर क्या करना होगा, आप अपना खुद का दिमाग लड़ाओगे कि सर ने कौन से फॉर्मूले हमें बताए, कौन सा फॉर्मूला यहां पर लगेगा, उनमें से सब कुछ आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहां पर मैंने कौन सा फॉर्मूला लगवाया, ये लगवाया चूंकि साइन ए प्लस साइन जो बी होता है वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा हमारा 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 ब्रैकेट बंद और साइन ए माइनस बी अपॉन 2 ब्रैकेट बंद और साइन ए माइनस साइन बी वाला फॉर्मूला क्या होगा इज इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 ब्रैकेट बंद साइन ए माइनस बी अपॉन 2, लेकिन यहां पर आएगा कॉस। अब क्या करना है आपको कि इसकी जगह तो ये फॉर्मूला लगवाना है और इसकी जगह आपको ये फॉर्मूला लगवाना है। ए की जगह कितना दे रखा है 6x और बी की जगह क्या दे रखा है 4x। जैसे ही ये वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो मैंने क्या किया इज इक्वल टू 2 साइन ए की जगह कितना है 6x, बी की जगह कितना है 4x डिवाइड बाय 2 स्मॉल ब्रैकेट बंद। फिर क्या है cos स्मॉल ब्रैकेट ए की जगह है 6x माइनस बी की जगह है 4x डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई कौन सा ये वाला, यहां पर फॉर्मूला लगेगा ये वाला।
तो यहां पर मैंने लगवाया 2 cos a प्लस बी, 6x प्लस 4x डिवाइड बाई 2 साइन 6x माइनस 4x डिवाइड बाई 2, क्योंकि a माइनस बी है तो वो वैल्यू मैंने यहां रख दी, इज इक्वल टू, अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करोगे तो मैंने लिखा 2 साइन 6x और 4x ऐड हो गए, कितने हो गए 10x अपॉन 2, फिर देखो cos 6x में से 4x चले गए तो 2x डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 cos 6x और 4x ऐड हो गए, कितने x हो गए 10x डिवाइड बाई 2, और यहां पर पीछे और क्या बच गया sin 6x में से 4x चले गए तो यहां पर बचा 2x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, अब क्या करना, जो कट रहा है उसको काट दो, तो यहां पर देखो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। तो जैसे ही इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, तो यहां पर मैंने लिखा 2 साइन 5x, फिर यहां पर क्या बच गया cos x मल्टीप्लाई 2 cos 5x आउट sin x। अब आपको क्या करना है कि इसको इसके बराबर करना है, तो यहां पर आपको देखना होगा कि कौन सा फॉर्मूला बन सकता है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले कंठस्थ होने चाहिए, जब आपको फॉर्मूले कंठस्थ हो गए तभी आप सॉल्यूशन करोगे, तो उसका नेक्स्ट स्टेप आप कर पाओगे, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप नहीं करोगे। हाँ करोगे लेकिन वो आपके अनुसार सही होगा, सामने वाला उसको सही नहीं करेगा। तो देखो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 sin 5x के पास यदि मैं लिख दूं cos 5x, तो 2 sin a cos a वाला फॉर्मूला बन जाएगा, वो होता है sin 2a के बराबर। फिर क्या करेंगे 2 sin x के पास cos x को लिख देंगे, किस प्रकार, इस प्रकार से। तो आगे का मैं कंटिन्यू यहां करूंगा, तो यहां पर मैंने लिखा इज इक्वल टू 2 sin 5x डॉट cos 5x। मैंने कुछ नहीं किया कि सभी मल्टीप्लाई के अंदर है, जैसे मैं बताऊं कि मैं 2 को 3 से गुणा करवाऊं तो भी हमारा रिजल्ट 6 आएगा, और 3 को 2 से करवाऊं तो भी रिजल्ट हमारा कितना आएगा 6, यानी इसके चेंज होने पर हमारा रिजल्ट थोड़ी ना चेंज हुआ, तो यहां पर भी ऐसा ही होगा। अब देखो पीछे क्या बचा, तो पीछे बचा 2 sin x cos x, तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाई 2 sin x cos x। आपको फॉर्मूला पता है कि चूंकि sin 2x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो आप कहोगे सर 2 sin x cos x के इक्वल होता है। तो x की जगह क्या लिखना है, यहां पर x की जगह लिखा हुआ है 5x, यहां पर भी क्या है 5x, तो ये बन गया 2 sin x cos x, वो किसके बराबर होता है sin 2x। x की जगह वैल्यू कितनी है यहां पर 5x, तो मैंने लिखा इज इक्वल टू 2, नहीं ये ना इसके बराबर हो जाएगा, तो मैंने लिखा sin 2 मल्टीप्लाई बाई x की जगह यहां पर कितना है 5x, फिर ये आ गया मल्टीप्लाई, फिर देखो 2 sin x cos x है, यानी 2 sin x cos x किसके इक्वल हो गया, तो ये हो गया हमारा sin 2x के इक्वल। तो जैसे ही मैंने इसको सॉल्व करके लिखा तो इज इक्वल टू sin 10x मल्टीप्लाई बाई sin 2x, लेकिन राइट हैंड साइड के अंदर क्या दे रखा है कि sin 2x को आगे लिखना है और sin 10x को पीछे लिखना है, तो आप क्या करोगे, यहां करके आप ऐसे भी लिख सकते हो इक्वल टू sin 2x मल्टीप्लाई बाई sin 10x। ये हमारी कौन सी साइड आ गई, तो ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड, और यहां पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड।
तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 12वां समझने की कोशिश की। अब क्वेश्चन नंबर समझेंगे 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू sin 4x sin 8x। आपको क्या करना है? प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना है। अब देखो, जब भी प्रूव की बात हो तो उस समय क्या करना है? आपको राइट हैंड साइड को लेना है और उसको सॉल्व करते हुए, नहीं सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और उसको सॉल्व करते हुए कहां जाना है? राइट हैंड साइड की तरफ। तो यहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर बाई LHS। जो हमने 12वां क्वेश्चन किया डीटो का डीटो उसी टाइप का ये 13वां क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर तो ट्रायगोनोमेट्रिक जो फंक्शन था वो साइन था, लेकिन यहां पर हो गया कॉस। तो देखो यहां पर मैंने जैसे लेफ्ट हैंड साइड लिखा तो ये क्या है? कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। जब आप यहां पर ध्यानपूर्वक देखोगे तो यहां पर एक आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी? तो वो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b, यानी ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर। तो हम क्या करेंगे? इसको इस रूप में ब्रेक कर देंगे। तो जैसे ही मैंने इसको इस रूप में ब्रेक किया तो मैंने लिखा इज इक्वल टू a की जगह क्या हो जाएगा? यानी cos 2x प्लस cos 6x ब्रैकेट बंद, फिर हो जाएगा cos 2x माइनस cos 6x ब्रैकेट बंद। अब देखो यहां पर फॉर्मूला बन रहा है कौन सा? कि cos a प्लस cos b cos a माइनस cos b। तो देखो मैंने फॉर्मूला लिखा, चूंकि cos a प्लस जो cos b होता है वो किसके इक्वल होता है? तो वो होता है 2 cos a प्लस b अपॉन 2 ब्रैकेट बंद cos a माइनस b अपॉन 2 ब्रैकेट बंद। देखो अब ये फॉर्मूला इस, चूंकि cos a माइनस cos b जो होता है वो किसके इक्वल होता है? तो वो होता है माइनस 2 sin a प्लस b डिवाइड बाई 2 और sin a माइनस b डिवाइड बाई 2। अब आपको क्या करना है कि cos 2x प्लस cos 6x की जगह तो ये फॉर्मूला लिखना है या ये फॉर्मूला लगवाना है, और cos 2x माइनस cos 6x की जगह ये फॉर्मूला लगवाना है। तो अब क्या करेंगे? a की जगह हमारा 2x होगा, b की जगह हमारा 6x होगा। तो जैसे ही ये वैल्यूज मैंने इस फॉर्मूले के अंदर पुट किया तो क्या आया? इज इक्वल टू 2 cos a की जगह कितना है? 2x प्लस b की जगह कितना है? 6x डिवाइड बाय 2। फिर आ जाएगा cos a माइनस b, यानी 2x माइनस b की जगह होगा 6x डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में कौन सा फॉर्मूला आएगा? cos a माइनस cos b वाला, वो ये होता है। तो माइनस 2 sin a प्लस b यानी 2x प्लस 6x डिवाइड बाय 2, और आ जाएगा sin a माइनस b यानी 2x माइनस 6x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर हो जाएगा 2 cos, यहां पर 2x और 6x ऐड हो गए, कितने x हो गए? 8x डिवाइड बाय 2 cos, देखो 2x में से यानी माइनस 6x में से 2x चले जाएंगे तो पीछे कितने बच जाएंगे? माइनस का 4x डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 साइन, यहां पर क्या हो जाएंगे? ऐड हो गए 2x और 6x ऐड होके हो गए 8x डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई साइन, माइनस 6x में से 2x चले गए तो पीछे कितने बच गए? माइनस के 4x डिवाइड बाय 2। जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे सभी को तो देखो 2 एकम 2,
4 दूनी कितने हो जाते हैं 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जब सॉल्व किया तो आपके पास क्या आया, इज इक्वल टू 2 cos 4x डॉट cos माइनस का 2x मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 sin 4x डॉट sin माइनस का 2x। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आगे का क्वेश्चन मैं यहां कंटिन्यू करूंगा। अब देखो, जब कभी भी आपको cos माइनस थीटा या sin माइनस थीटा आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, मैंने ये सभी फॉर्मूले पहले बता दिए हैं। तो यहां पर लिखा मैंने cos माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा के, लेकिन जो sin जो होता है sin माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस sin थीटा के। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने लिखा इज इक्वल टू 2 cos 4x, तो यहां पर मैंने लिखा cos 4x डॉट cos माइनस 2x की जगह क्या लिख दूंगा cos थीटा, यानी cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, लेकिन यहां पर थीटा क्या है 2x है, तो मैंने लिख दिया cos 2x मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 sin 4x डॉट, अब देखो यहां पर लिखा हुआ है sin माइनस 2x, तो sin माइनस थीटा किसके बराबर होगा माइनस sin थीटा के, थीटा यहां पर क्या है 2x है, तो यहां पर मैंने लिख दिया माइनस 1 sin 2x इज इक्वल टू, यहां पर मैंने लिखा 2 cos 4x डॉट cos 2x। अब देखो ये माइनस है और ये माइनस, माइनस को माइनस से गुणा करवाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो मल्टीप्लाई 2 sin 4x डॉट sin 2x। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, किसी भी संख्या को आगे पीछे करने से रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो हम यहां पर क्या करेंगे कि हम फॉर्मूला बनाएंगे जिसकी बदौलत हमारे पास राइट हैंड साइड मिल जाए। तो फॉर्मूला यहां पर कौन सा बन सकता है, तो यहां पर एक तो लिखा हुआ है sin, एक लिखा हुआ है cos, तो sin और cos के अंदर संबंध एक फॉर्मूला बताता है जो सामान्यतः वो होता है sin 2x is equals to 2 sin x cos x। तो यहां पर मैंने लिखा, पहले तो मैं क्या करूं इसको व्यवस्थित कर दूं, मैंने किस प्रकार से किया, तो इज इक्वल टू मैंने लिखा 2 sin, देखो cos 4x यहां पर भी है sin 4x यहां पर भी है, तो मैंने लिखा 4x डॉट यहां पर लिख दिया पास इसके cos 4x मल्टीप्लाई बाय ये 2, तो मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई, छोड़ दें यहां पर लिखा हुआ है sin 2x, तो मैंने लिखा sin 2x मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई ना कर डॉट कर लेंगे, और यहां पर क्या लिखा हुआ है cos 2x। तो यहां पर फॉर्मूला बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, 2 sin a cos a इज इक्वल टू होता है sin 2a। मैं यहां पर लिख सकता हूं चूंकि sin जो है 2a वो इज इक्वल टू होता है 2 sin a cos a के। तो यहां पर क्या हो गया, a की जगह कितना है 4x है, यानी इस आगे वाले के अंदर, तो मैंने लिखा इज इक्वल टू sin 2a, a की जगह कितना आ गया 4x मल्टीप्लाई बाय, यहां पर देखो a की जगह कितना है 2x, तो यहां पर लिखा sin 2 मल्टीप्लाई बाय a की जगह कितना है 2x। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा sin 8x मल्टीप्लाई बाय sin 4x, लेकिन आपको क्या चाहिए कि sin 4x आगे चाहिए, पीछे sin 8x चाहिए, तो आप यहाँ करके ऐसे भी लिख दोगे, इन साथ साथ में सॉल्व भी कर दोगे और लिख भी दोगे। तो यहां पर मैंने लिखा इज इक्वल टू sin 4x डॉट sin 8x, ये हमारी कौन सी साइड हो गई, तो ये हमारी हो गई राइट हैंड साइड, और यहां पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ में आया होगा। तो आज इस क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 10वां, 11वां, 12वां और 13वां समझने की कोशिश की। यदि कहीं डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। क्लास अच्छी लगी हो
तो क्लास को लाइक करना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। यदि कोई भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेगा, ताकि जब भी मैं यहां से नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और उसका फायदा तुरंत आप ले सको। आपकी और हमारी मुलाकात पुनः किसी अन्य वीडियो में होगी, तब तक खुश रहना और जितना भी मैंने इस क्लास के अंदर समझाया है उसको एक बार फिर से समझना। और जय हिंद, वंदे मातरम।